दूसरी क्या चीज़ है पता है? मैं आया था अचानक, तो बता के नहीं जाऊंगा, जाऊंगा भी अचानक, माना जल्दी ही परिवर्तन होके सुख की दुनिया शुरू हो जाएंगी। जिनको जाना है वो फटाफट चले जाएंगे। तो आज की मुरली में भी विशेष आया है कि जो बॉम्ब्स बनाने वाले हैं, मिसाइल बनाने वाले हैं, वो कह रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि हमें बनाने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है, हमें बुद्धि में वो विचार दे रहा है, बनाओ बनाओ। तो बाबा आज बताते कि मैं किसी के द्वारा बॉम्ब बनाता हूँ, किसी के द्वारा तुम्हारे जैसे आत्माओं के द्वारा वाइब्रेशन फैला के सत्युग के दरवाजे खोलने के लिए गद्दी तैयार करता हूँ, जमीन तैयार करता हूँ सत्व प्रधानता की, शुद्ध वायुमंडल, आकाश, अग्नि, हवा, आत्माएं पवित्र बन जाती है हमारे वाइब्रेशन से। तो किसी को इतना उच्च रोल मिला है, किसी को बॉम्ब्स बनाने का, मिसाइल बनाने का, लाखों आत्माओं के प्राण जाएंगे उनके कर्मों की वजह से। तो वो सारा बाबा डायरेक्टर बन के कर रहा है। इसीलिए हर समय, हर श्वास, हर संकल्प व्यर्थ ना जाए, उसका बराबर ध्यान रखें। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कल के संडे की मुरली भी क्या थी? क्या थी संडे की मुरली? पास विथ ऑनर बनना है, पास विथ ऑनर बनना है। तो क्या करो? सर्व खजाने भरपूर चाहिए, समय, श्वास, गुण, शक्तियाँ और सबकी दुआएं, सबके लिए शुभ भावना, सबके लिए शुभकामना, इसके भंडारे भरपूर चाहिए। बाबा कहते तुम अभी जमा कर रहे हो, अभी खर्चा कर रहे हो, तो कैसे पास हो जाओगे? परिस्थिति में फेल ही हो जाओगे। फिर बाबा ने कहा फिर क्या? तो बाबा को कहोगे बाबा थोड़ा सा हो गया गलती, हो जाएंगे, बन जाएंगे। नहीं, मुझे अब भी इसी घड़ी से फरिश्ता ज्ञान स्वरूप बनना ही है। यही अपने से दृढ़ता करो, यही समय की पुकार है। तो आज के साकार मुरली में भी बाबा के वही इशारे हैं। ठीक है, ओम शांति। आज 14 मई 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर के चलाने वाली दिव्य शक्ति, परमात्मा की लाडली संतान, देवता आत्मा हूँ। अभी संगम पर अपना भाग्य का खाता जमा कर रही हूँ। महावाक्य, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह से पढ़ाओ। प्रश्न, ज्ञान सुनने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनना है? विधि में सिद्धि है, विधि ठीक होगी तो सिद्धि प्राप्त होगी। उत्तर, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुना। अभी मेरे को सेवा करना पड़ रहा है, मेरे ऊपर आ गया, अभी क्या करूँ? नहीं, अरे वाह, सेवा का मौका मिला, वाह मेरा भाग्य, ये चिंतन होना चाहिए। फिर ये मुरली की सेवा हो, सेंटर में कोई भी सेवा हो, एवं घर में भी कोई भी कर्तव्य कर्म हो, सूक्ष्मता है। किसी भी चीज़ के लिए मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके मन में उल्टे सुलटे संकल्प नहीं करो। फिर वो छोटे बच्चे का कुछ कर्म करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम तो बाबा के गिने चुने आत्मा हो ना। इस लाखों के पापी आत्माओं के भीड़ से चुने हो, तो तुम्हारा हर कर्म दैवी कर्म है, हर कर्म पुण्य जमा करने का कर्म है। तो सेंटर की सेवा हो, सफाई की सेवा हो, मुरली की सेवा हो, भोग की सेवा हो, या घर में कोई भी छोटे मोटे कर्म हो, सभी को सेवा के नज़र से देख के करो, तभी भाग्य जमा हो जाएगा। मीठे बच्चों, ज्ञान सुनने का तरीका क्या है? किस विधि से सुनना है? उत्तर, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो। इसीलिए ज्ञान सुनाने के बाद, मुरली चलाने के बाद
हर कोई आंटी जी को पॉइंट ज़रूर बताओ कि आज मुझे 1 2 3 ये पॉइंट अच्छे लगे हैं, मैं इसके ऊपर आज चिंतन करूँगी। मुरली किस लिए कर रहे हो आप? मेरे लिए। ये दुनिया में जो कुछ कर रहे हो कुछ भी साथ में नहीं आने वाला है। यहाँ पे सुन के जितना प्यार करोगे, मुरली के महावाक्य को ध्यान रखोगे, प्यार से सुनोगे, प्यार से करोगे, इसमें ये नहीं है कि भाई मुझे तो जाना है तो अभी मैं फटाफट जाती हूँ। वो कभी कभी ठीक है, बाकी सारे कामों से फटाफट खुद को छुटा लो। यहाँ से जितना जोड़ सकते हो जोड़ो। तो मन की स्थिति को चेक करो, मैं कहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही हूँ, जो मेरे साथ आने ही वाला नहीं है, जिसमें से मेरा कुछ भाग्य ही बनने वाला नहीं है, वो केवल मेरे कर्तव्य कर्मों के खाते में चुकतों का हिसाब में है, ये तो जमा का हिसाब है। तो मेरा मन कहाँ खींचा होना चाहिए ज़्यादा? जो मेरा अविनाशी खजाना जमा होता है उधर मेरा मन खींचा होना चाहिए। तो इसीलिए प्रश्न के उत्तर के गहराई में गए हम। उत्तर, ज्ञान की बातें बड़े खुशी खुशी सुनाओ, लाचारी में नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ ज़रूर। अपने को आत्मा समझ, फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वालों को भी खुशी होगी। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो। क्या हो? लक्ष्मी आंटी, शारदा आंटी, अंकल जी हो, नानी है क्या वो आंटी जी? कौन हो? सब आत्मा है। हम बाबा के लाडले बच्चे, आत्मा देवी आत्मा है, शरीर भूल जाओ। बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाती है। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो ज़रूर जीव आत्मा ही होगी ना। आत्मा शरीर के साथी होगी। पहले पहले बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चों कैसे बैठो? आत्मा अभिमानी होकर बैठो। बाप पढ़ा रहे हैं, आत्मा होके बैठना, आत्मा होके कर्म करना, यह तुम्हारा पहला पाठ है। तुम अविनाशी आत्मा हो, शरीर विनाशी है, हम आत्मा है। यह पहला शब्द याद करेंगे तो हम आत्मा है। ये पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो हर समय कच्चे पड़ जाएंगे। पहला पाठ पक्का नहीं तो कुछ भी करो, कच्चे हैं। हम आत्मा है, ये पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ। बाबा आज बराबर रटा रहे, पूरी मुरली ही ड्रिल है, समझ लो। पूरी मुरली ही ड्रिल है। जैसे सख्त पत्थर में, हार्ड पत्थर में कीला डालना है तो कितना घुमाना पड़ता है ड्रिल को। आज बाबा पूरी मुरली ड्रिल ही करा रहे हैं। हाँ बच्चे, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये पक्का करो। ये शब्द इस समय बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, आगे कोई भी नहीं पढ़ाता था। आगे तुम्हें कोई ने भी नहीं पढ़ाया, बाप आए ही है। क्यों आया है बाप? आत्मा अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि यह है पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है ना, कब? दिन के समय जब रेस्ट मिलती है ना, उस समय आपस में मिलना चाहिए।
समाचार पूछना चाहिए, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं, ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक ही नहीं हो सकती होती। मूल बात है, अपने को आत्मा समझते हो या देह। दो बाप भी सबके जरूर है। जो भी देहधारी है उनका लौकिक बाप भी है और जी बहुत अच्छा। जो भी देहधारी है उनका लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। हद का बाप तो कॉमन है। यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप। मिला? सबको मिला है क्या बेहद का बाप? सबको नहीं, जो ज्ञान में आए उनको मिलता है, जो नहीं जानता उसको क्या जानता? नहीं, सबको नहीं मिला। इतने पतित दुनिया के, पापी दुनिया के, दुखी दुनिया की भीड़ में से उसकी कृपा दृष्टि जिस पे पड़ी है उसको ये बेहद का बाप मिल गया है। बच्चे, ये तुमको मिला है बेहद का बाप, वो हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। ऊपर से प्रकाश डाल रहा है क्या? किसी के द्वारा किसी को बोल रहे हैं कि तुम समझा दो मैं बैठ जाता हूँ? नहीं, खुद बैठकर समझाते हैं। वो एक ही बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। जी, ये पक्का कर देना चाहिए मन में। जब तुम किसी को समझाते हो, जो जो प्रश्न तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार है ना उनको भी बिठाना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, ऐसे नहीं भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य आता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने यह पूछा, हमने यह रिस्पॉन्स किया। आपस में ज्ञान का चिंतन करो। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनको रिस्पॉन्स भी देना चाहिए, वो भी रियल। उनको रिस्पॉन्स भी चाहिए रियल। देखना चाहिए उनको कशिश में लाया। हमारी बातों से किसको खींच हुई, किसके मन में लगा कि मैं भी भगवान को जान लूँ। तो बाबा कहते देखना चाहिए अपने सेवा का असर। क्या देखना चाहिए? उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाइड हुआ मेरी बात सुन के, उसको समाधान मिला। हाँ, देखना चाहिए कि मेरे ज्ञान समझाने से दूसरे को बाबा की तरफ खींच हुई, उसका मन समाधानी माना, सेटिस्फाइड हुआ। नहीं तो फिर करेक्शन नहीं निकलनी चाहिए। सोच के आपको पता चलेगा कि कुछ असर नहीं हुआ तो खुद भी अपने अंदर ज्ञान को फाइन करो और फाइन करो। तो बाबा कहते हैं नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बिठाना चाहिए साथ में। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए तो चले गए, नहीं। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं। तो हम तो अपने को आज तो सर्टिफिकेट दे सकते ज़्यादा नहीं है, सब वो आदत नहीं है। हाँ, तो ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आई। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना, इसीलिए कहा जाता है खुशी जैसा खुराक नहीं खुशी है और बाबा कहते हैं जिसका पेट खुशी से भरा है उसको ज़्यादा खाने का मन नहीं होगा। तब देवताएं क्यों कम खाते? खुशी जैसे खुराक उनको मिला है, भगवान मिला है, तो आधा तो ज्ञान से ही मस्त है, तो पेट में भूख भी कम है तो कम खाएंगे, तो नींद कम आएगी तो अभ्यास ज़्यादा चलेगा, तो अमृत वेला भी मिस नहीं होगी। हाँ, मीठे बच्चों, खाना खाया जल्दी नींद आई तो ज्ञान का चिंतन नहीं हुआ। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना,
इसलिए तो कहा जाता है खुशी जैसा खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी ही चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब है। अव्यक्त मुरली में भी आया संडे का, ब्राह्मण की परिभाषा ही आया है। आज भी वही, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उनके पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी ही काफ़ी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, यह भी एक कायदा है। जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वो किसको समझा भी नहीं सकेगा। जैसा लाचार है, फिर आंखें मसलते मसलते क्या करूं, आता हूँ सेवा करके। वैसे अब मैंने क्या बोला, जिसको नींद का नशा होगा वो किसको समझा भी नहीं सकेगा। जैसे लाचारी में सेवा करते हैं आप लगना मारून मटकून गणपति। हाँ, सो हमारे भाषा की कहावत बोली, मीठे बच्चे जिसको नींद की नशा होगा वो किसको समझा भी नहीं सकेंगे। जैसे लाचार, ये ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुनानी चाहिए, सुननी चाहिए, खुशी से और समझना भी चाहिए। बहुत अच्छा, चाहिए और सुनाना भी चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुनानी और सुननी भी चाहिए। समझाने में तो बहुत सहज होगा और समझने में भी बहुत सहज है। समझाने में भी बहुत सहज होगा, खुशी रहेगी तो। मूल बात है, अभी आ गए बाबा मूल बात पे। पहली मूल बात थी खुद को आत्मा समझना, अभी दूसरी मूल बात। मूल बात है बाप का परिचय देना। समझाते टाइम बाप का परिचय, मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है ना, ढेर के ढेर उसकी प्रजा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह प्रजा का पिता ब्रह्मा कैसा हो गया, कैसा होगा, ये भी सबको बहुत अच्छी रीति समझाना है। इसको प्रजा का ही पिता क्यों कहा? राजाओं का पिता, ऋषियों का पिता, प्रकृति का पिता, संत महंतों का पिता क्यों नहीं कहा? सबको अच्छे से समझाना है। क्यों कहा प्रजा का पिता? कौन करेगा चिंतन? बच्चे हैं ना, हम उनके बच्चे हैं, पूरी प्रजा पूरी प्रजा के लिए। प्रजा होती है ना। और प्रज्वल बहन, प्रजापिता ब्रह्मा क्यों कहते हैं उसको? ऋषियों का पिता, देवताओं का पिता, संत महंतों का, धर्माचार्यों का पिता क्यों नहीं कहा? प्रजा का पिता क्यों कहा? संतों का पिता क्यों नहीं कहा? धर्म पिताओं का पिता भी क्यों नहीं कहा? उनको पहले ज्ञान है, वो ज्ञान ये में ज्ञान उनके देना शरीर है में आके बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को। पूरे संसार को ही दे रहे हैं ना, जो ज्ञान दे रहे हैं। मुखवंशावली बच्चे इसलिए कहेंगे। उनसे नहीं कहा, वो अपना मंतव्य में है। चलो बहुत अच्छा, सबका चिंतन। प्रजा का पिता इसलिए धर्म पिता है, संत महंत, ऋषि मुनि, सभी का रोल पूरा हो गया। देवताओं का सत्व प्रधान था, सतो रज तमो का स्टेज पूरा हो गया। कली सतयुग से लेके कलयुग का चक्र खेल के पूरा हो गया। आत्माएं ऊपर से आके अभी तमो प्रधान पूरी प्रजा के बन गई। प्रजा प्रजा है, कोई राजाई गुण ही नहीं है अंदर। अपने ही संस्कारों में अपने अंदर ही रावण को पाल के सतो प्रधान काम क्रोध ईर्ष्या दोष लोभ के ही वश होके प्रजा के क्वालिटी के बन गए। सभी तमो प्रधान आत्माएं सब बन जाते हैं, सभी। क्योंकि धर्म पिताएं हो, ऋषि मुनि मंत संत हो, कोई भी ऊपर जा नहीं सकता। एक बार खेल में आ गया, खेल में ही रहना पड़ता है। जब तक परमपिता परमात्मा ऊपर से नहीं आते, कोई भी सतो प्रधान बना ही नहीं है। जब सभी आत्माएं तमोप्रधान अवस्था में खेल में मग्न है, तभी वो उसका पिता बनता है और उसके मुख कमल से
सबको सद्गति का ज्ञान मिलता है और फिर सभी सतोप्रधान बन के अपने अपने जगह पे सेक्शन में जाके परमधाम में बैठ जाते हैं और अपने अपने समय पे खेल खेलने आते हैं। तो सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, तभी प्रजा का पिता का रोल खुलता है, तभी उसमें परमपिता परमात्मा आके उसको प्रजा का पिता बनाते हैं। उसके मुख कमल से, इसलिए संस्था का नाम ही है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया ईश्वरीय विश्वविद्यालय। पहले प्रजा का नाम है। हम सभी की मनोस्थिति तमो प्रधान हो गई, प्रजा बन गए हम। हमारे अंदर है क्या राजाई? स्वराज्याधिकार रहा है, मन बुद्धि संस्कारों पे कंट्रोल है, आत्मा के अंदर के 7 गुणों को यूज कर पा रहा है। सबको लगता है मुझे अच्छा रहना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन हो रहा है। परिस्थिति आने से मनुष्य को शक्ति नहीं है। तो शक्ति दाता जब आता है तभी प्रजा का पिता ब्रह्मा को चुनते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा विश्व के सृष्टि में तमो प्रधानता को नष्ट कर सतो प्रधान माना पुरानी से नई पतित से पावन हमें बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं प्रजापिता के बारे में भी समझाना चाहिए कि वो चारों दिशाओं में देख रहा है, कि वो कमल पुष्पों में बैठा है, कि उसके हाथ में चारों हाथों में क्या है बाबा के? ब्रह्मा को तो 4 भी हाथ नहीं है, 6 हाथ है। ये एक तरफ मुझे लगता है 8 हाथ है ना ब्रह्मा बाबा को। ये मूर्त को कितना है? अच्छा 8 है ना। तो चारों हाथों में 4, चारों हाथों में 4 जो कमंडलू है, गदा है, कमल है, भगवत गीता है, बुक है ना, माला है, ये सारा हमारे अभिज्ञान का ही चिन्ह है, निशानी है। और वो चारों दिशाओं में देख रहे। बाकी कोई देवताओं को चारों दिशाओं में मुख है क्या? नहीं। और वो कमल पुष्प पे बैठा है। तो कमल किस में वो आता है? गंदगी में कमल फूलता है और उसमें ब्रह्मा बैठा है। तो समझ गए प्रजापिता बारे में? हाँ, तो समझाना है ना सबको। अभी सभी टीचर हो ना? टीचर बन गए कि नहीं? अभी भी सभी बन गए ना? हाँ, बनना है। मीठे बच्चों, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, ये बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है। इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वो खुद ही सबसे ऊंचा है सृष्टि रंगमंच पे, सबसे ऊंचा। साधु संत धर्म पिताओं से सबसे ऊंचा ब्रह्मा बाबा है, क्योंकि वो इस धरती की पहली आत्मा सतप्रधान लक्ष्मी नारायण की आत्मा है। और वो जब तक खेल खेलते खेलते 84 का खेल खेलते खेलते तब वो प्रधान बन जाता है, तो बाकी के तो और ही गिर गए होंगे ना। तो इसीलिए तभी परमपिता परमात्मा उनमें प्रवेश करते हैं। इसलिए बाबा आज हमें पूरा राजयोगी रिपीट करा रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं वानप्रस्थ अवस्था में इनमें प्रवेश करता हूँ। नहीं तो मैं रथ कहाँ से लाऊं? नहीं तो रथ कहाँ से आए? रथ गाया हुआ है ना शिव बाबा के लिए। हाँ, उसके सामने नंदी दिखाते, शिवलिंग में कछुआ भी दिखाते। तो रथ मुझे चाहिए ना। बाबा कहते मैं शरीर नहीं लेता। बाबा कहते ब्रह्मा के भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ। नहीं तो रथ कहाँ से आए? रथ गाया हुआ ही है शिव बाबा के लिए। रथ में कैसे आते हैं? उसमें सब मूंझ गए हैं। भगवान रथ में कैसे आए, इसमें सब कंफ्यूज है। हाँ, रथ में कैसे आते हैं? उसमें मूंझते हैं। रथ तो जरूर चाहिए। श्री कृष्ण तो हो नहीं सके रथ, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही समझाएंगे ना। छोटे बच्चे द्वारा ज्ञान दिया जाता है क्या? क्या खेला जाता है उसके साथ? उसको ही लाड़ पैर की जरूरत है। क्या छोटे बच्चा समझाएगा क्या? नहीं। तो श्री कृष्ण कौन है? ब्रह्मा बाबा जब सतप्रधान बनता है, देवी दुनिया का पहला राजकुमार। बाबा कहते श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता मेरा रथ, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे।
हाँ, ऊपर से भी नहीं बोल सकते तुम्हारे साथ ऊपर से कैसे बोलेगा? रथ में आके ही बोलते हैं। आवाज नहीं, वाणी ही नहीं जी, उसके तो लाइटें किरणें हैं। हाँ, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप ने सुनाया है। कहाँ से आया ब्रह्मा? मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ये खुद भी नहीं जानते अपने जन्मों को, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं। फिर श्री कृष्ण की बात ली बाबा ने। श्री कृष्ण को कोई रथ की दरकार नहीं है, क्योंकि उसको शरीर है, वो खुद ही अपने शरीर में आता है। श्री कृष्ण को तो बाबा जैसे रथ की दरकार नहीं। श्री कृष्ण कहने से फिर भी भागी रथ गुम हो जाएगा, भाग्यशाली रथ गुम हो जाएगा। अगर भगवान श्री कृष्ण में आते कहेंगे तो फिर इसका भागीरथ गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनको तो पहला जन्म ही राजकुमार है, प्रिंस का है। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना ही चाहिए। कौन से बच्चों को? हम बाबा के बच्चे जी, हम ब्राह्मण बच्चों को। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना ही चाहिए। यह तो बच्चे ही जानते हैं, वह बातें तो नहीं है जो शास्त्रों में लिख दी है। बाकी यह तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मियों को दिया है। विचार सागर मंथन किया हुआ कलश किसके माथे पे है? लक्ष्मी के। लक्षण आने चाहिए पहले, इसलिए यहाँ पे माता ही आगे है। हाँ, और कलश जो दिया जाता है वो किसकी निशानी है? ज्ञान की निशानी है। देते हैं ना शुभ कार्य में स्त्री के माथे पे कलश, और उसमें नारियल की आम की पत्ते, हरापन माना सुख की निशानी, नारियल माना ज्ञान, बाहर से सख्त लेकिन अंदर में सारी पौष्टिकता ही है। तो हमें धारणा में ज्ञान योग धारणा सेवा में बड़ा दुनिया नहीं पसंद करे, फिर भी हमें चलना है, अपनी दृढ़ता को धारण करके चलना है। क्योंकि ज्ञान कलश में क्या है वो सबको नहीं मालूम है, वो तो बाहर से घड़ा ही देख रहे हैं। बाबा कहते हैं किस लिए, किसको दिया मैंने ज्ञान कलश? भले लक्ष्मी के माथे पे ज्ञान कलश है, तो तुम्हें विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है। उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं। कितनी सुंदर मुरली आज, एकदम अलग है। बाबा क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा को ज्ञान का विचार सागर मंथन करने की क्यों? क्योंकि वो तो वो दिया ना, वो ज्ञान तो उनके पास बहुत है ना, वही देते हैं दूसरे को, उनको क्या दरकार है? ज्ञान के सागर है वो। सागर वो आता ही नहीं, जन्म मृत्यु कम कैसे होगा जी। लेकिन परम पिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं, वह तो बीज रूप है, उसमें नॉलेज है, वही सब जानते हैं। तुम भी ऐसे ही जानते थे, अभी जानने लगे ना। अभी अच्छी रीति समझना जरूर है, समझने बिगर देवता पद कैसे पाएंगे? बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए। थक गए हम जन्म मृत्यु का खेल करके, तो बाबा कहते हैं तुम्हें समझाता हूँ ज्ञान, फिर से फ्रेश रिफ्रेश करने के लिए। जैसे जी जी, ज्ञान से ही समझ मिलती, उससे कनेक्शन, धारणा, सेवा, प्राप्ति। तो जैसे कि समझ लो ये शरीर को भी दिन भर कर्म में लाया, रात को सुलाना पड़ता है ना, तभी दूसरे दिन फ्रेश हो जाता है। लेकिन ये तो हो गया शरीर का, तो आत्मा का कैसा है? आत्मा ने जन्म मृत्यु का खेल खेला सतयुग से लेके कलयुग तक, थक गई है। अभी ये ज्ञान योग से, बाबा के ज्ञान से रिफ्रेश हो रही है ना, सत्व प्रदान हो रही है। अच्छा, सत्व प्रदान माना भी क्या हो रहा है प्रैक्टिकल में? आत्मा प्योर हो जाएगी ना, सत्व प्रदान होने से प्योर हो जाएगी। प्योर हो रहे, मतलब क्या हो रहा है? क्या हो जाएगा? बोल में, सोच में, कर्मों में, जो भी देखे बोला रही है तो आत्मा पूरी अच्छी है, प्योर है, ऐसे ही बोलेंगे ना, देवी गुण है। हाँ, देवी गुण प्रैक्टिकल में आएंगे।
ये बोलने में, सोचने में, करने में दैवी गुण दिखना माना रिफ्रेश बाप से हो रहे हैं। मीठे बच्चे देखो, अब समझने बिगर देवता पद कैसे पाएंगे? बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए। बाकी तो कुछ भी जानते नहीं, बाप आकर सब समझाते हैं। अभी तुम्हारा लंगर भक्ति से उठा हुआ है, अब ज्ञान मार्ग में चला है। बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वह प्रायलोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकार। बाप समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु अभी क्या आ गया होगा बीच में? तो मतलब ज्ञान जब लोप हो गया, समझाता तो बाप बहुत है, पर वो तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता होगा? सत्युग में अपना ज्ञान यहाँ से लेके जाके सत्युग तो वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं है। जी, और क्या प्रैक्टिकल में? अभी समझ के जाते हैं, अच्छा अच्छा लगता है, फिर कर्म में जाते क्या होता होगा? माया। जी, बाबा कहते हैं समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर पीर गंदे में ले जाती है, बच्चों को पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रस्तान में आ पहुंच गए हो, फिर यही परिस्थान भी होगा जरूर। आधा कल्प परिस्थान चलता है। कौन सा स्थान? परिस्थान, परियों का स्थान माना देवी देवता फरिश्तों का दुनिया। आधा कल्प परिस्थान चलता है, फिर अभी बना है कब्रस्तान, फिर आधा कल्प कब्रस्तान भी चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होने भी वाले हैं। अभी ऑलरेडी कब्रस्तान है, फिर भी कब्र दाखिल होने माना सबके शरीर छूटने जरूर है। अभी सब कब्र दाखिल होनी है। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो, यह है ही पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। इस धरती पर अभी कब्रस्तान है, फिर यह धरती चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज दुनिया होगी। फिर दो कला कम होगी, तत्वों को भी कला कम हो जाती है। फिर आता है त्रेता, तो फिर उपद्रव द्वापर से मचते हैं। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझाते, तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते तो गोया कौड़ी मिसल है बुद्धि, कोई वैल्यू नहीं। यह वैल्यू तो बाप बैठ तुम्हें बतलाते हैं। गाया जाता है हीरे जैसा जन्म ब्राह्मणों का। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कौड़ी जैसे थे, अभी बाप आकर तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसे क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरी संतान हो ना। गाया भी है क्या? आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल, सदगुरु मिला दलाल। तो सुंदर मेला किया है, अभी मिलन हो रहा है ना, मेला हो रहा है ना। हाँ, गायन भी है आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल। जब वहाँ शांति धाम में है ना, तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता। बाप के पास बैठे हो चमचमता तारा बन के, सदगति नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठे रहो, लेना ना देना। परमधाम में बाप के गोदी में बैठे हो, कुछ नहीं कर सकते, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। मीठे बच्चों, जब वह शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता। वह तो सिर्फ पवित्रता वो शांति का स्थान है। यहाँ तो धरा पे क्या, तुम जीव आत्माओं का रहने का ठिकाना है। बाबा कहते बच्चे क्या है, अब वहाँ पे तो परमधाम में क्या है, पवित्रता और शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीवात्माएं हो,
और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है। वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जानते हो, हाँ तुम बच्चों को जानते हो और कहते हो बाबा। बाप कहेंगे ओ बेटे, लौकिक बाप भी कहेगा ना, हे बाल बच्चे आओ, तो तुमको टोली खिलाओ, झट सब भागेंगे। यह बाप भी कहते हैं बच्चे आओ, तो तुमको मैं वैकुंठ का मालिक बनाऊं, तो ज़रूर सब भागेंगे। कहाँ है वैकुंठ? जहाँ विष्णु का वास है वो वैकुंठ है। पुकारते भी है मुझे, क्या बोल के पुकारा बच्चों? जी जी जी, बहुत अच्छा। पुकारते भी है हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ बाबा। अब निश्चय है तो मानना भी चाहिए बाप की बात। बुलाया भी बच्चों ने है, हम आते भी बच्चों के लिए है। बच्चों को ही कहते हैं बच्चे तुमने मुझे बहुत बुलाया है। बोलो बच्चे, कब से बुलाना शुरू किया बाप को? बहुत अच्छा। अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन नहीं बन सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसी को भी समझ में नहीं आता। बाप कहते हैं हे बच्चों, तो बच्चों का भी उस उल्लास से निकलना चाहिए ना। है ओ बाबा, मेरा बाबा, बोलो बहुत अच्छा। तो बच्चों को बाबा कहते हे बच्चों, तो बच्चों का भी उल्लास से निकलना चाहिए हे बाबा, परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं है। इसको कहेंगे देह का अभिमान। मेरा बाबा उल्लास से नहीं निकल रहा है तो बाबा कहते ये है देह का अभिमान। उल्लास से बाबा निकलना चाहिए लेकिन निकलता नहीं बच्चों से, इसको देहाभिमान कहा जाता है, न कि देही अभिमानी। तुम अभी बाप के कहाँ बैठे हो? सम्मुख बैठे हो। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी ज़रूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से, कितना जिम्मेवारी से, कितना रिस्पॉन्स से याद करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है ना। ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण के जंजीरों में हैं। क्या कहा सभी आत्मा ने बाबा को? क्या करो हमें? लिबरेट, हाँ जी, मुक्त करो, छुड़ाओ, लिबरेट करो, जंजीरों से छुड़ाओ, हाँ, और दया करो। क्या कहा बाबा को? रहम करो। सभी ने कहा है इसको, और अभी उसको मानेंगे नहीं तो कौन बचाएगा बताओ दुखों से? हाँ, ऐसे बाप को कितना प्यार से तुमने बुलाया। मुझे सभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण के जंजीरों में हैं। अब आप हमारे गाइड बनो। क्या कहा भगवान को हमने? आओ हमें मार्ग दिखाओ, हमारा मार्गदर्शन करो, हमें रास्ता दिखाओ। और अभी उसका नहीं मानेंगे तो क्या होगा बताओ? प्रकृति माँ भी माफ नहीं करेंगे, शरीर भी माफ नहीं करेगा। तो बाबा कहते तुमने मुझे बुलाया और कहा हमारा गाइड बनो, हमें लिबरेट करो। तो बाप गाइड भी बनते हैं, सब उनको ही बुलाते हैं। बाबा ने रिपीट किया ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमें हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो आपके। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी क्या है? कलयुग है जी, अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य ही है यहाँ पे। सतयुग में तो सिर्फ थोड़ी देवी देवताएं थे, तो ज़रूर विनाश हुआ होगा ना। वही विनाश सामने खड़ा है।
जिसके लिए गायन है साइंस घमंडी कितनी बुद्धि से अक्कल निकालते रहते हैं, वह है यादव संप्रदाय। कौन से कैटेगरी में आ गए? सन्यास वो साइंटिस्ट यादव। तो महाभारत में दिखा है ना, यादव कौरव पांडवों की लड़ाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं क्या है ये साइंस घमंडी कितनी बुद्धि से अक्ल निकालते रहते हैं, वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो? क्या समझते बच्चे? हम नई दुनिया में ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आज भी धारणा नहीं हो रही है, ध्यान नहीं रह रहा है, स्मृति याद तेज नहीं हो रही, डरो नहीं, अभी भी दौड़ना शुरू करो। अभी भी वो हाथ देगा, वो 1000 किरणों से मदद करेगा। अभी भी पीछे पड़ना नहीं, अंत के इस शरीर के लास्ट के श्वास तक पीछे नहीं पड़ना है। कितना भी माया हराने दो, दिल को शिकस्त होने नहीं देना। मेरा बाप या प्रकृति मेरी परीक्षा लास्ट तक ले सकती, मुझे पास हुई तो ऑनर बनना ही है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मीठे बच्चों, तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पवित्र जरूर, सारे बच्चे तेज हो गए, बहुत बढ़िया। तो ज़रूर ये क्लास जल्दी ही बैठने को जगह नहीं मिलेगी, 2-3 क्लास चलाने पड़ेंगे तभी मुरली होगी सुन के पूरी। हाँ, क्योंकि सभी ज्ञानी बच्चे एक 1000 बच्चों को लाने के निमित्त हो ना, बना रहे हो ना अपने वारिस प्रजा नौकर चाकर दास दासियाँ। हाँ, तो मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। कोई नहीं समझेगा, उनको तो यही स्वर्ग लग रहा है, लेकिन तुम बच्चे तो समझते हो ना। कुछ भी सुख दिखने दो, कितनी भी लाइटिंग और क्या भी करो, ये दुनिया को खत्म। तुम समझते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे, आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे। बोला क्या बोला विनाश में? अभी बच्चों में दिल लटका के बैठे हो ना। बच्चे आदि भी जीवित नहीं रहेंगे। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, ना कोई वारिस भी बनेंगे। किस लिए बचा के रख रहे हो? बाबा कह रहे हैं कोई बचने वाला नहीं, तो तुम्हारा बच्चे भी नहीं बचने वाले, तो वारिस किसको बनाओगे? तो दे दो ना बाबा के हवाले सारा। हाँ, बच्चे आदि तो तुम्हारे बाबा विनाश के टाइम में क्या होने वाला है, और विनाश सामने खड़ा है, तो अभी तुम क्यों लोभ मोह माया में फंस रहे हो? इसके लिए बाबा फिर से ही दे रहे हैं चाबी। क्या? बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, ना कोई वारिस बनेंगे, ना शादी आदि करेंगे। बहुत गई बच्चे, बाकी थोड़ी रही, थोड़ा समय है, उनका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। कोई यहाँ भी आए होंगे जन्म लेके, दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बिगर मज़ा ही नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे ज़रूर। यहाँ से पुरुषार्थ करते करते शरीर छूटा तो भी क्या होगा? बच्चा समझ आते ही कहेगा मुझे शिव बाबा के पास लेकर चल, मैं जाऊँगा। इसका भी ऐसे हुआ था, इसको बोल रहे थे छोटी उम्र में कोर्स मत करो, फिर ये आत्मा ने किए करके ही चुप बैठ गई। मेरे पीछे ही पड़ी, मुझे आना ही है मुरली में। प्रज्वल बहन का ऐसे ही हुआ। तो बाबा कहते यहाँ से भी तुम शरीर छोड़ के जाओगे तो भी तुम फिर वापस आओगे। माँ बाप को कहेंगे हमें यहाँ जाना ही है। कोई माँ बाप कितना भी रोकेंगे, बच्चे रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ा हुआ आत्मा है। तो पुरुषार्थ करो, बहुत अच्छे से करो, शरीर का भी ध्यान रखो, लेकिन डरो नहीं। अभी शरीर छूटने से
डरो नहीं, क्योंकि बाप नहीं था मिला तभी भी जीवन अच्छा था द्वापारिक से, और अभी तो बाप मिला है तो क्या डर है। उसकी जिम्मेवारी है किधर भेजना है किधर पहुंचाना है, बस मुझे धारणा करनी है, श्रीमत पे मन बुद्धि संस्कार चलाना है, फिर वो जिंदा में भी जिम्मेदार है तो मरने के बाद भी वही जिम्मेवार है। कल्याण मेरा निश्चित है। बच्चे बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे देखो, अब क्या है, बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, ना कोई वारिस बनेंगे, ना शादी आदि करेंगे, बहुत गई बाकी थोड़ी रही, थोड़ा समय है, उनका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है, कोई यहाँ आए भी है, ब्रह्मा कुमारी में फिर से वापस आए, दिखाई पड़ता है। जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है ना, उनको ज्ञान के बगैर मज़ा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे, तो यह तो सहज समझने की बातें हैं। विनाश भी ज़रूर होना ही है। लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो ना, आधा अभी तो लड़ाई चल ही रही है, यूक्रेन बहुत देश दुखी है आजकल। तो बाबा कहते लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो, आधा खर्चा तो इनों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं, कहते हैं घर बैठे भी सारे खल्लास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे चीज़ें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है, समझते हैं। ऐसा ना हो जो बीमार पड़ जाए, मरना तो सबको ज़रूर है, बीमार होने से ही मरेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मरना तो सबको ज़रूर है। राम गया रावण गयो, जो योग में रहे आए, हाँ जो योग में रहे आयु बढ़ाते होंगे उनकी ज़रूर बढ़ेगी, अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसाल बताते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी है, वह भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं, परंतु ब्रह्म में वैसे कोई जाता नहीं, न पाप करते हैं, पुनर्जन्म फिर भी यहाँ ही लेते हैं। पाप कटने की युक्ति तो केवल बाप ही बताते हैं, और पाप कटने की युक्ति क्या है, माँ में कम याद करो, मुझ एक से ही बुद्धि लगाओ। फिर क्या थोड़ा टाइम है तो थोड़ा पिक्चर देखूं, थोड़ा टाइम है तो इसको फ़ोन करूं, है तेरा क्या हो गया, तेरा ठीक चल रहा है, तेरी बहू कैसे, तेरी दोस्त कैसे, तेरी माँ का क्या चल रहा है। थोड़ा भी टाइम मिला पढ़ाई करो, बुक पढ़ो, बाबा की याद में बैठो, बाबा से बातें करो, हर श्वास हर समय संकल्प करो सफल। थोड़ा भी मन इधर उधर दुनिया के पिक्चरें सीरियलें में जाने के टाइम नहीं है अभी। वो द्वापर युग से बहुत पिक्चरें देखे राजा महाराजा बन के, अभी नहीं। मीठे बच्चे तो क्या करना है अभी, वह भी देखो, पाप कटने की युक्ति बाप बताते हैं क्या, माँ में कम याद करो, और इधर उधर बुद्धि जा रही तो वो लोग याद आ रहे हैं, तो बाप तो नहीं है ना, फिर एक टाइम में एक ही कर सकता है मन बुद्धि। दूसरे सीरियल देखने में थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, सीरियल से कोई फ्रेश हुआ है क्या, तो आज तक क्यों नहीं हुए, फिर कितने पिक्चर देखे हैं, नहीं। कुछ भी थोड़ा टाइम मिला मुझे एक के साथ बुद्धि लगा, माँ में कम। मीठे बच्चे, पाप कटने की युक्ति बाप बहुत सहज बतलाते हैं, माँ में कम याद करो, और कोई को याद नहीं करना है। लक्ष्य में हाँ निभाना सबके साथ है, कर्तव्य कर्म करते टाइम पीछे नहीं आना है, लेकिन फ्री टाइम में दुनियाई बातों में नहीं जाना है। नहीं चाहिए न्यूज़, नहीं चाहिए सीरियल, नहीं चाहिए पिक्चर, वो पतित आत्माओं का खेल मुझे देखना ही नहीं है, मैं क्यों देखूं। सुनना है तो कोई ब्रह्मा कुमारी का पिक्चर सुनो, सुनना है तो कोई ब्रह्मा कुमारी का गाना सुनो, जो मेरे भाई बहन है, मेरे युग में आने वाले, उनके साथ कनेक्ट हो जाऊं। मैं दुनिया से क्यों कनेक्शन करूं, कनेक्शन करने का नुकसान क्या है, फिर चुकतू कब करूं। उनका खेल आंखों से देखा, बुद्धि से सोचा, फिर वो मन में रह गया, ज्ञान नहीं रहता है, वो तो तुरंत रहता है। देखो अपना पिक्चर देख के आओगे, सीरियल देख के आओगे, तुरंत बताओगे अरे ऐसे ऐसे हुआ था, उसने ऐसे किया, और इधर कितना किया बाप ने, ये नहीं याद रहता है। मीठे बच्चे, पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं,
माँ में कम याद करो और कोई को याद नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम यह पद पा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम पढ़ रहे हैं किस लिए? यही पद पाने के लिए। नंबरवार पुरुषार्थानुसार उनों की जो डायनेस्टी चलती है ना, वो बाप ने संगम पर अभी ही स्थापन की है। किनकी डायनेस्टी चलती है? लक्ष्मी नारायण। बहुत अच्छा। उनों की जो डायनेस्टी चलती है ना, घराना चलता है ना, वो बाप ने ही संगम पर स्थापन किया है, अभी स्थापन किया है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी के बुद्धि में बैठ ही जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन है। हम आत्माएं सब भाई भाई है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी होती नहीं। बोल दो बिंदास, जिसको जो समझना है समझने दो। यह भी बाप समझाते हैं। कैसे गिर पड़ते हैं ये भी बाप ने समझा है। शादी बादी किए, बच्चे बढ़ाए, कुल बढ़ाए, और फिर कैसे गिर पड़ते हो ये भी बाप ने समझा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी शादी करती नहीं। बच्चे, काम अग्नि जलती है तो सब गिर पड़ते हैं, परंतु डर रहता है। एक बार हम गिरा तो कोई भी कमाई। अभी बाबा के बच्चों की मन की स्थिति बता रहे बाबा कि ब्रह्मा कुमारी वैसे शादी नहीं करती, लेकिन किसी के ऊपर काम का भूत चढ़ा, काम अग्नि जलती है, परंतु फिर क्या लगता है? डर लगता है। ज्ञान लिया है और मन फिर उधर जा रहा है, माया खींच रही है, तो परंतु डर रहता। हाँ, चल विचल होती है क्योंकि बाहर गंदगी है ना। हाँ, 1000 गुना वजन है और उठाने की ताकत है 1 गुना, तो खींच तो वजन वाला ही काम ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे अंदर शक्ति आ रही है लेकिन बाहर गंदगी ज़्यादा है ना, तो परंतु डर रहता है। एक बार हम गिरा तो कोई की कमाई चट हो जाएगी। काम से हारा तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है और गमाने में चुटकी में खत्म हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है। मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं, उनको ये थोड़ी पता है कि थोड़े समय में कितना भी कमाया हुआ खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं। क्या जानते? बॉम्ब बनाने वाले, ये दुनिया हमारे बॉम्ब से खत्म होनी है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं ये दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। बॉम्ब बनाने वाले क्या कहते हैं? हमें कोई बोल रहा है बनाओ, अंदर प्रेरणा दे रहा है, बनाओ, आत्मा को रोल है, बनाओ, तुम्हें बॉम्ब बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको ये दुनिया गंदी ख़त्म करके आत्माओं को ऊपर लेके जाना है। और मनुष्य कोशिश क्या करता है? मरे नहीं, बीमारी लगे नहीं। बुरा कर्म करने के लिए एक क्षण भी नहीं लगता है। हाँ, और ख़त्म होने के लिए भी क्षण नहीं लग रहा है। जमा करने के लिए कितना पुरुषार्थ, कितना ज्ञान, कितनी अमृत वेला है, कितना मचित बहुत टाइम लगता है। पवित्र। और फिर वो अभी समझ लो कोई कुमार है और माया का प्रभाव हुआ और काम वासना एक ही बार हो गई, खत्म, सारा जमा का खाता नीचे, भ्रष्ट, पद भी गया। राजा महाराजा बनने वाला तो सतयुग में, पद भी गया, कमाई भी गई, बाप का आशीर्वाद भी गया। तो मीठे बच्चों देखो अब क्या है, अब कमाई कितनी बड़ी है। मनुष्य वैसे भी पदम करोड़ कमाते हैं, उनको यह थोड़ी पता है कि थोड़े समय में सब खत्म होना है। देखो बॉम्ब्स बनाने वाले भी जानते हैं ये दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है जो हम बॉम्ब बनाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हमारे साथ बुद्धि से सत्य समझते धारण करके और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को अंदर में घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है।
ज्ञान की आपस में रोरियान कर फिर दूसरे को समझाना है। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। 2. देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं। किस लिए? कौड़ी से हीरा बनने लिए। हम हैं ईश्वरीय संतान। क्या है हम? वरदान। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी सितारे, ज्ञान के सितारे भव विस्तार। जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी इस कलियुगी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान के सितारे, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो, अर्थात कलयुग को सतयुग, पतित को पावन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा के सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। देखो बाबा ने हमें अपना बना लिया, सबको नहीं कहा है। परमात्मा के कहाँ पे? तारामंडल में आप चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन। सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना है। सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत कदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। काम बोलो, मीठा बोलो, समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, सदा याद। शुक्रिया फरिश्तों। ओम शांति।